जय माता की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान भजन बबीता में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे माता रानी की कृपा से। और आज बहुत ही सुंदर कथा है जो भगवान शिव और माता पार्वती और कान्हा जी की है। पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। बोलो माता पार्वती की जय, भोलेनाथ कान्हा जी की जय। हर हर महादेव। एक बार भोले बाबा से माँ पार्वती बोली कि आप 24 घंटे कैलाश पर बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा किया करो। आपकी वजह से मुझे सब ताने मारते हैं कि तेरा पति कुछ काम धंधा करता नहीं है, हर वक्त समाधि में लीन बैठे रहते हैं। इस पर भोले बाबा ने पूछा कि बताओ मैं क्या करूं, मेरे से तो कुछ करना नहीं आता, मेरे से कोई काम धंधा आता नहीं है, तो मैं क्या काम धंधा कर लूं। तो पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ आप सबसे आसान काम है खेती कर लो। खेती कर लूं? ठीक है, खेती कर लूँगा, पर मेरे पास बैल भी नहीं है और ना ही मेरे पास ज़मीन है, तो मैं खेती कैसे कर लूँ? उसके लिए तो दोनों चीज़ चाहिएंगी और मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं है। तो बोले कि ऐसा करो, आप कान्हा जी के पास चले जाओ, उनके पास बैल भी है और ज़मीन भी है, तो वो आपको बैल और ज़मीन दे देंगे, आप मांग लेना उनसे। कि ठीक है पार्वती, जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं जा रहा हूँ। अब भोलेनाथ चल दिए तो माता पार्वती ने पीछे से आवाज़ आई, बुलाया भोलेनाथ को पीछे से आवाज़ लगा के कि भोलेनाथ ज़रा इधर तो सुनो कि क्या बात है। पार्वती बताओ क्या हुआ? जा तो रहा हूँ खेती करने। कि जा तो रहे हो, पर कान्हा जी ना बहुत तेज़ है, आप ऐसा करना, संभल के रहना। मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ, आप साझी खेती करोगे कान्हा जी के साथ तो वो बहुत छलिया है, तो उनके छल से आप बच के रहना। फसल का ऊपर का हिस्सा ही लेना है आपको। कि ठीक है पार्वती, जैसा आप कह रही हो। चले गए भोलेनाथ। अब कान्हा जी के पास पहुँच गई, कान्हा जी को सारी बात बता दी कि पार्वती ने कहा है खेती करने के लिए, तो करनी तो पड़ेगी। अब तो कान्हा जी ने कहा ठीक है भाई, खेती कर, पार्वती ने बोला है तो ठीक है, कर लो खेती, ले लो बैल भी ले लो और ज़मीन भी ले लो। कि भोलेनाथ ने कहा पार्वती ने एक बात और कही है मुझे। कि क्या कही है? कि आप कान्हा जी के साथ खेती तो कर लेना साझली, पर फसल का ऊपर का हिस्सा लेना है आपको। कि ठीक है भाई, ऊपर का ले लियो, जैसी आपकी मर्जी है ऐसा कर लियो। ठीक है। अब भोलेनाथ ने खेत तैयार कर लिए। अब खेत तैयार करने के बाद भोलेनाथ को पता नहीं था कि फसल क्या बोऊं। अब भोलेनाथ ने पूछा कि कान्हा बता दो फसल क्या बोऊं, मुझे तो पता नहीं क्या फसल बोएगी इसमें, जोत तो मैंने दिया आयो। कि तुम ऐसा करो भोलेनाथ, इसमें आलू बो दो। अब भोलेनाथ ने उसमें आलू बो दिए। जब आलू पक कर तैयार हो गया, आलू की फसल तैयार होगी, तो भोलेनाथ ने कहा कि आओ कान्हा जी फसल काट लें और बांट लें आपस में। कान्हा जी ने कहा ठीक है भोलेनाथ चलो। अब नीचे के आलू तो सारे कान्हा जी ने ले लिए और ऊपर का जो घास फूस था वो भोलेनाथ ने अपने बोरे में भर लिया। बोरे में भर के नंदी के ऊपर रख के बड़े खुश होते जा रहे कि आज तो पार्वती बड़ी खुश होंगी कि हाँ भाई भोलेनाथ कुछ करके लाए हैं। तो भोलेनाथ लेके गए। अब पार्वती माँ ने देखा कि इसमें तो घास फूस भरी है, माथे में हाथ मारा, भोलेनाथ क्या करके लाए हो आप ये? अरे कान्हा ने आपको छल लिया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सावधान रहना, वो बहुत छलियाँ हैं, इसमें तो घास फूस है, वो फसल उन्होंने ले ली और आपको एक ठग लिया उन्होंने। अब क्या करूं? क्या करते भोलेनाथ? फिर से एक बार कर लो खेती, कुछ बोलो उसमें, और अब की ऐसा करना फसल का जो है नीचे का हिस्सा लेना, कभी फिर आप ऊपर का मांग लो, अब की बार आप नीचे का हिस्सा लेना। कि ठीक है। अब फिर गए कान्हा जी, मुझे तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। क्या लगा तुम्हें? ठीक है कर लो चलो। फिर करा दोनों ने दोबारा से खेत तैयार करके कान्हा जी से बोले कि बताओ क्या बो दूँ। पार्वती ने कहा कि अब की बार नीचे की फसल ले ली। मैं तो भैया आपके नीचे की फसल लूँगा। कान्हा जी बोले ठीक है ले लियो भाई नीचे की, अब के इसमें बाजरा बोलो तुम। अब उन्होंने बाजरा बोल लिया। अब जब बाजरे की फसल पक के तैयार होगी तो भोलेनाथ ने फिर कहा आओ कान्हा जी खेती काट लें और बांट लें। तो कान्हा जी ने जो ऊपर की बाजरा था वो तो ले लिया और नीचे का जो घास फूस था वो फिर भोलेनाथ के बोरे में भर दिया कि ले जाओ भोलेनाथ, दे देना माँ पार्वती को ले जाके। अब भोलेनाथ लेके जा रहे हैं बेचारे, नंदी पर रख के उस घास फूस को, फिर जाकर बोरा पलट दिया नंदी के ऊपर से उतार के, इन लो
ये लो कर लाया मैं खेती। अब की बार तो मैंने नीचे की ही फसल ली है पार्वती। अच्छा देखो क्या लाए हो। पार्वती ने देखा, फिर माथे में हाथ मारा, क्या लगे भोलेनाथ आपको तो फिर दोबारा ठग लिया कान्हा जी ने। आपको मैं समझा के भेजूँ पर वो तो उल्टा ही कर दे। मैं कि तो अब क्या करूँ पार्वती कि तुम एक चांस और ले लो। भोलेनाथ मेरे कहने से कि एक चांस और लो। हाँ एक चांस और ले लो। ठीक है भाई, फिर जा लिए। फिर कहा कान्हा जी से कि कान्हा जी तुमने 2 बार ठग लिया मुझे, और अब की बार तो पार्वती ने कहा कि बीच की फसल लेना, नहीं ऊपर की लेना और नीचे की लेना। अब की बार पार्वती ने मुझे कहा है कि ऊपर की फसल लेना और नीचे की फसल लेना, और बीच की देना कान्हा जी को। तो कान्हा जी ने कहा ठीक है भाई, बीच की मैं ले लूँगा, जैसा माँ पार्वती ने कहा है। ऊपर की और नीचे की तुम ले लियो, बीच की मैं ले लूँगा। अब ठीक है, खेत तैयार कर दिया। अब भोलेनाथ फिर बोले कि बताओ कान्हा क्या बोऊँ इसमें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता क्या बोना। अब कान्हा जी ने कहा ऐसा करो इसमें मक्का बो दो। मक्का बो दी उसमें। जब फसल तैयार होगी फिर भोलेनाथ ने कहा आओ कान्हा बांट लें फसल। अब कान्हा जी ने फिर सारी कुकड़ी जो थी उस पर बीच की फसल वो ले ली कुकड़ी, और ऊपर की और नीचे की घास फिर भोलेनाथ के बोरे में भर दी। अब भोलेनाथ फिर जा रहे हैं लेकर नंदी पे, और ले जाकर फिर दीदी कि लो पार्वती अब की बार आपने ऊपर नीचे का दोनों हिस्सा कहा था तो मैं दोनों ही हिस्सा ले आया। पार्वती ने फिर देखा, क्या लगी बस भोलेनाथ 2 जोड़ू हाथ, तेरे बस की कोई खेती बाड़ी करनी नहीं है, तेरे पे काम नहीं होने का, तुझे तो कोई नहीं ठग लेगा, तू तो मेरा बोड़ा का बोड़ा ही रह गया। ऐसा करो तुम अपने अब समाधि में ही लीन रहो, अब आपको खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है। अब कान्हा जी तो सबकी बात सुन लेते, तो उनकी भी सुन रहे। तो कान्हा जी के देखो क्या कह रही है माँ पार्वती, 3 बार भोलेनाथ को ठग लिया है। तो अब देखो भोलेनाथ के साथ क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है। वो लड़ाई करवाने वाले ज़रूर देखते हैं कि देखो भाई हमने ऐसा करा तो फलाने के घर में लड़ाई तो हुई होगी, तो वो सुनने के लिए पहुँच जाते हैं। तो पार्वती और पीछे से वो सारी फसल भी अपने साथ लेके जा रहे हैं कान्हा जी। अब पार्वती ने कहा भोलेनाथ बस मैं आपसे फिर कभी नहीं कहने की। और लड़ाई हो रही है, कह रही हैं कि 3 बार आपको ठग लिया, बताओ आप उनके ठगाए में आ गए हैं। कुछ हमारे हाथ पल्ला कुछ लगानी मेहनत रही सब वो आपकी अलग, हमें तो मेहनत कभी ना मिला कुछ भी, हम तो नहीं रहेगी। अब कोई सुनेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी कि तेरे पति ने क्या करा है। अब कान्हा जी इतने में ही मुस्कुराते हैं कान्हा जी आए कि आप इनको बस समाधि में रहने दो, ये नहीं कर सकते, ये मेरे घोड़े हैं, बाबा हैं घोड़े, इनके बस की कुछ नहीं है करना। तो आप ऐसा करो बस इन्हें आप समाधि में रहने दो, और ये रही आपकी 3 फसल। तो माता पार्वती मुस्कुराई और तीनों हंसने लगे। कहानी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बोलो सच्ची दरबार की जय।